को रजिस्टर करने में कम से कम 25 मिलीसेकंड लगते हैं। इम्प्लोजन 1 मिलीसेकंड में कंप्लीट हो गया। मतलब इन लोगों का दिमाग उन तक दर्द का सिग्नल भेज ही नहीं पाया, उन्हें मौत का एहसास भी नहीं हुआ। एक पल वो अंधेरे में थे, अगले पल कुछ भी नहीं था, बस अब उनका शरीर पानी में घुल गया। और जैसा मैंने कहा, इस इम्प्लोजन का सबसे बड़ा सबूत है कि लाइफ बोट्स में बैठे लोगों ने खुद इसे सुना था। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट इंक्वायरी और ब्रिटिश रेक कमिश्नर्स इंक्वायरी में दर्जनों सर्वाइवर्स ने बताया कि स्टर्न के डूबने के ठीक 1 मिनट बाद लगभग रात के 2:21 पर समुद्र के नीचे से एक भयानक आवाज आई। और सबसे बड़ा सबूत खुद टाइटैनिक का रेक था, क्योंकि 2022 में जब मैजेलान प्रोजेक्ट में डीप सी आरओवीज का इस्तेमाल करके समुद्र में नीचे जाकर जब टाइटैनिक रेक की 7,15,000 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली गई और टाइटैनिक का मिलीमीटर एक्यूरेट डिजिटल ट्विन बनाया गया, तो इस 3D स्कैन में बो और स्टर्न का फर्क साफ दिखता है। बो आज भी पहचान में आता है, उसके डेक्स जगह पर है, पोर्ट होल्स बरकरार है, अंदर के कमरों की शक्ल दिखती है, क्योंकि बो सरफेस पर ही धीरे धीरे पानी से भर गया था। उसके अंदर कोई भी एयर पॉकेट नहीं था, इसलिए कोई भी इंप्लोजन नहीं हुआ। लेकिन स्टर्न एक जहाज कम और एक बॉम्ब साइट ज्यादा दिखता है। स्टील प्लेट्स बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, डेक्स एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, रडर 50 फीट कीचड़ में धंसा हुआ है और 2 स्क्वायर मील के एरिया में भारी मशीनरी, बॉयलर्स, हल के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये सब सबूत है कि स्टर्न गिरते हुए एक्सप्लोड हुआ और टुकड़े टुकड़े बिखर गया। अब शॉर्ट में समझो, 1 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरते हुए स्टर्न लगभग 150 से 200 मीटर की गहराई तक पहुंचा। और ये डेप्थ बिल्कुल वही है जहां मरीन इंजीनियर्स ने स्टर्न की स्ट्रक्चरल लिमिट कैलकुलेट की है। 2:21 की आवाज स्टर्न के अंदर के एयर पॉकेट्स के इम्प्लोड होने की आवाज थी। इन इम्प्लोजन्स ने स्टर्न को अंदर से बाहर की तरफ चीर दिया था। स्टील प्लेट्स फट गई थी, बल्क हेड्स टूट गए थे, डेक्स कोलैप्स हो गए थे। जो जहाज पानी में एक ढांचे की तरह गया था ना, वो अब बस टूटा हुआ मलबा था। बाकी के 3600 मीटर वो बस लोहे के टुकड़ों की बारिश की तरह नीचे गिरा। अब कोई कह सकता है कि शायद किसी एयर पॉकेट में कोई बचा होगा, जैसे साल 2013 में नाइजीरियन टग बोट कुक हैरिसन ओकेने बचा था। ओकेने 60 घंटे तक एक डूबे हुए टग बोट के अंदर एक छोटे से एयर बबल में जिंदा रहा। लेकिन ओकेने की कहानी और टाइटैनिक की कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। ओकेने का टग बोट सिर्फ 30 मीटर की गहराई पर समुद्र के तल पर टिका था। इस गहराई पर प्रेशर सिर्फ 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये स्कूबा डाइवर्स के लिए भी नॉर्मल रेंज है। और उसके एयर पॉकेट में पानी का कॉन्टैक्ट था, तो उसकी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती थी, इसलिए हवा जहरीली नहीं हुई। लेकिन अगर ओकेने का टग बोट 150 मीटर की गहराई पर चला जाता तो वो भी जिंदा नहीं बचता। टाइटैनिक का स्टर्न 150 मीटर पर एक्सप्लोजन के बाद भी रुका नहीं, बल्कि वो समुद्र में 3800 मीटर तक नीचे जाकर टिका था। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या टाइटैनिक के अंदर कोई जिंदा था जब वो डूबा? वेल हाँ, स्टर्न में फंसे कुछ लोग जरूर जिंदा थे जब शिप पानी के नीचे गया। शायद 30 सेकेंड्स, शायद 1 मिनट तक, अंधेरे में, ठंडे में, टूटते हुए लोहे के चीखों के बीच, फटे हुए कानों के साथ, सिकुड़ते हुए लंग्स के साथ। लेकिन समुद्र के तल तक कोई नहीं पहुंचा। 150 मीटर की गहराई पर फिजिक्स ने 1 मिलीसेकंड में इम्प्लोजन करके सब कुछ पानी में मिला दिया। सबकी जान चली गई। वैसे अब आपसे एक सवाल है कि जब वैज्ञानिक ने डूबा हुआ टाइटैनिक खोज लिया, तो वो उसे समुद्र से बाहर सरफेस पर क्यों नहीं लाते? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें उन्होंने बात किया है टाइटैनिक के पूरी कहानी के बारे में कि आखिर टाइटैनिक के साथ क्या माजरा हुआ था। पूरे डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।